हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज अपन फिर से बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल की। और राजस्थान भूगोल की इस क्लास में आज अपन बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। किसकी बात करने वाले हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करने वाले हैं, जिसमें अपन घग्गर के मैदान हैं, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूणी बेसिन, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। और हाँ, इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप में से ही कुछ विद्यार्थी हैं जो एक गलती कर रहे हैं। और वो गलती क्या है कि क्लास को आधा अधूरा देख के बीच में छोड़ देते हैं। तो लास्ट में थ्योरी पढ़ने के बाद में लास्ट में अपन प्रश्नोत्तर भी करते हैं। उस प्रश्नोत्तरी को देखना जरूरी है, इससे थ्योरी से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के बिना पढ़ा हुआ है काम नहीं करता, उतना अभ्यास जरूरी होता है। तो आपको क्लास पूरी लेनी चाहिए, शुरू से अंत तक पूरी क्लास लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी आपका फालतू समय नहीं लेता, पूरा कंटेंट पे ही बात करता हूँ। तो आप बिल्कुल साथ के साथ चलते रहिएगा और पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में सबसे पहले वही चीज़ है कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप अपन पढ़ रहे हैं, और इसमें 4 भौतिक प्रदेश हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अरावली प्रदेश, फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अभी अपन किस पे बात कर रहे हैं? अभी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात चल रही है। ठीक है, आज ये मरुस्थलीय प्रदेश है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन अरावली को शुरू करेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश के बाद में एक बीच में छोटी सी क्लास और लाऊंगा, जिसमें अपन कुछ शब्दावली है उसकी बात करेंगे। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जिसको ईर्ग है, आमादा है, रन, टाट, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उनकी चर्चा अपन एक क्लास में करेंगे। तो अपन अभी बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दो भाग, रेतीला मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर पहले अपन ने पढ़ा था रेतीले मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त और युक्त वाला। फिर अभी अपन आज पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये इसका विस्तार कहाँ है, फिर इसके जो ये चारों भाग है ये आज अपन पढ़ने वाले हैं। घग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैप में आ जाते हैं, और मैप में पहले अपन देख लेते हैं इसको कि कहाँ पर क्या और कैसे है। तो ये आपको पता है कि कौन सी है? 10 सेमी वर्षा रेखा, सॉरी 10 सेमी क्या, 25 सेमी। ये कौन सी है? 25 सेमी वर्षा रेखा, 25 सेमी समवर्षा रेखा। और ये जो है नीले कलर वाली, ये है 50 सेमी समवर्षा रेखा। जो पश्चिम मरुस्थल है उसको 25 सेमी समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। एक आता है रेतीला शुष्क मैदान या मरुस्थल, इसको अपन कह सकते हैं। यह है शुष्क मरुस्थल, रेतीला शुष्क। और जो ये लाल कलर की लाइन 25 और 50 के बीच में जो है, लाल और ब्लू के बीच में, इसको कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसी के अंदर 4 भाग है। अब 4 भाग कौन कौन से? घग्गर का मैदान, सबसे पहले है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान, जो घग्गर नदी पहले प्रवाहित होती थी, उसका प्रवाह क्षेत्र है, वो घग्गर का मैदान कहलाता है। इसमें कौन कौन से जिले हैं? पहले तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ही था। अब इसमें एक जिला और शामिल हो गया। कौन सा? अनूपगढ़। तो ये अनूपगढ़ जिला है, और ये आपका गंगानगर जिला है, और ये हनुमानगढ़ जिला है। ये 3 जिले हैं, वो किस में आते हैं? ये पूरा आता है घग्गर प्रदेश। कौन सा है? घग्गर का मैदान कह सकते हैं, घग्गर प्रदेश कह सकते हैं। तो ये है आपके घग्गर का मैदान। ठीक है। अब दूसरा आता है शेखावाटी प्रदेश। इसकी क्या विशेषता है? घग्गर के मैदान को अपन विस्तार से पूरा पढ़ने वाले हैं, अभी मैप में देख रहे हैं बस। अब शेखावाटी प्रदेश है, उसमें कौन कौन सा आता है? तो शेखावाटी प्रदेश में चूरू आता है। कौन सा? चूरू आता है।
झुंझुनू आता है, सीकर इसमें आता है, ये चूरू पूरा आता है, ठीक है। और इसका डीडवाना कुचामन का थोड़ा सा भाग इसमें आता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे बात करें तो इसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू मुख्य रूप से, डीडवाना कुचामन का बस थोड़ा सा उत्तरी भाग ही आता है इसमें। तो ये जो हरे कलर में मैंने बनाया ग्रीन वाला, ये है शेखावाटी। यहां पर आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के कारण इसको आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, नागौरी उच्च भूमि की। नागौर जिले में ही है, मुख्य रूप से ये नागौर जिले की है। नागौर जिले की जो ऊपर उठी हुई भूमि है उसके कारण इसका नाम हो गया नागौरी उच्च भूमि। ये नागौर जिले में ही है, ठीक है, मुख्य रूप से। तो ये आपका है नागौर जिला, इसका विस्तार मुख्य रूप से नागौर जिले में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुख्य रूप से अपन बात कर रहे हैं तो इसका विस्तार नागौर जिले में। अब इस नागौर जिले में ये जो भाग है, इसके आगे एक भाग और है, और वो कौन सा है, लूणी बेसिन। नागौर जिले के आगे अगला भाग अपना कौन सा है, लूणी बेसिन है। लूणी बेसिन, जिसको गोडवाड़ या गोडवार प्रदेश भी कहते हैं। तो इसमें आपके जोधपुर ग्रामीण वाला भाग है, ठीक है, और बालोतरा है, बाड़मेर है, सांचौर है, जालोर है, पाली, ये पूरा का पूरा जो भाग है ये आपके कौन सा भाग है, ये है लूणी बेसिन। तो मैप में आपको समझ में आ जाएगा, मैप पे इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जिले हैं वो थोड़े याद रह जाए। तो कौन कौन सा हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, और पाली हो गया, बालोतरा हो गया, सांचौर, जालोर और बाड़मेर। तो ये लूणी नदी का अपवा क्षेत्र है, उसी को आपके लूणी बेसिन कहा जाता है। इसके अंदर अपन नेहड़, रोही का मैदान, छप्पन की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत सब पढ़ेंगे, ठीक है, जोई बांध भी आता है पाली में। तो ये आपको मैप पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आपका जो अभी कलर ड्रॉ किए, ये सारे कलर मिला के आपका अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बनता है, ठीक है। और ये जो नागौरी उच्च भूमि है, ये आपके इन दोनों के बीच आ जाता है, किसके, लूणी बेसिन और शेखावाटी के बीच का भाग नागौरी उच्च भूमि है। नागौरी उच्च भूमि किसके बीच में है, शेखावाटी और लूणी बेसिन के बीच में। आगे बढ़े, अब इनको विस्तार से अपन पढ़ने वाले, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, महत्वपूर्ण यह है, शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले आपके सामने है अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल, इसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं, इसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं। किसको, अर्धशुष्क मरुस्थल को। मुख्य रूप से बात करें तो शेखावाटी के लिए, नहीं तो आप ऑल ओवर भी इसको बांगर प्रदेश कह सकते हैं। अब बांगर प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ है, अभी अपने इसके 4 भाग पढ़े, तो उन चारों भागों को मिलाकर इसका विस्तार होगा। अपन ने पढ़ा था गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, इनमें अगर बात करें तो इन तीनों को मिलाकर कौन सा प्रदेश बना था, घग्गर प्रदेश। घग्गर का मैदान भी कह सकते हैं, घग्गर प्रदेश, ये तीनों जिले घग्गर प्रदेश के। फिर अपन ने पढ़ा चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, तो इनको मिलाकर क्या बना था, इनको मिलाकर बना था शेखावाटी। क्या बना था, शेखावाटी। फिर था नागौर और जोधपुर ग्रामीण का कुछ भाग अगर माने तो, बाकी ठीक है। नागौर की बात करें तो नागौर अकेला मुख्य रूप से क्या है, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। अब शेष जो जिले रह गए हैं, जोधपुर ग्रामीण, उत्तर पश्चिम ब्यावर है, ब्यावर भी आता है थोड़ा सा, देखो यहाँ पर उत्तर पश्चिम ब्यावर, ये यहाँ थोड़ा सा आता है, और पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, ये जिले हैं वो क्या बनाते हैं, लूणी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश। तो इन चारों प्रदेशों को मिलाकर बनता है अर्धशुष्क मरुस्थल, या कह सकते हैं कि ये चारों इसके भाग।
यहां पर ये देखो 25 सेमी और 50 सेमी समवर्षा रेखा के बीच में स्थित है, तो 25 से 50 तक इसमें बारिश होती है। वर्षा की पूछे औसत वर्षा तो 25 से 50 सेंटीमीटर तक। अर्धशुष्क मरुस्थल है तो इसकी जलवायु कैसी होगी? अर्धशुष्क होगी। अब इधर इसके पश्चिम में क्या है? शुष्क रेतीला मैदान, और पूर्व में इसके है अरावली पर्वतीय प्रदेश, वो उपार्द्र क्षेत्र है। अरावली वाला पूर्व का जो क्षेत्र है वो उपार्द्र, और पश्चिम में बिल्कुल ही शुष्क क्षेत्र। तो दोनों के बीच स्थित होने के कारण इसको संक्रमणीय जलवायु का क्षेत्र भी कहते हैं। आगे अभी अपन पढ़ें। तो देखो यहां पर अपन बात करें 25 सेमी समवर्षा रेखा, तो ये 25 सेमी समवर्षा रेखा क्या कर रही है? ये शुष्क रेतीले मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है। दोनों के बीच में स्थित है, शुष्क और अर्ध शुष्क के बीच, तो ये दोनों को अलग करती है। फिर संक्रमणीय या परिवर्ती जलवायु प्रदेश, प्रवर्ती यानी कि संक्रमणीय मतलब दोनों के बीच का मिला जुला सा, तो शुष्क और उपार्द्र क्षेत्रों के बीच स्थित होने के कारण इसको क्या कहते हैं? संक्रमणीय या प्रवर्ती जलवायु प्रदेश कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये अर्ध शुष्क प्रदेश है, मरुस्थल वाला अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है, ये शुष्क और अरावली के बीच में स्थित है, पर्वतीय प्रदेश के। तो इन दोनों के बीच स्थित होने के कारण इसको संक्रमणीय या प्रवर्ती जलवायु का प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब इनके चारों अलग अलग भागों का अध्ययन करेंगे, जिसमें घग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौरी उच्चभूमि और लूणी बेसिन, ये चारों भाग अभी पढ़ने वाले। बढ़ते हैं आगे। इन चारों भागों को पढ़ने के बाद इन पर आधारित कुछ नए प्रश्न और कुछ पुराने प्रश्न जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है घग्गर का मैदान। कौन कौन से जिले हैं ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये क्षेत्र क्या है? ये आपका घग्गर का मैदान कहलाता है। घग्गर का मैदान क्यों कहलाता है? क्योंकि ये घग्गर नदी का प्रवास क्षेत्र है, यहाँ घग्गर नदी बहती थी। बारिश के अधिक बारिश होती है तो आज भी घग्गर नदी बहती है और पाकिस्तान फोर्ट अब्बास तक जाती है। घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से ये बना हुआ है। राजस्थान, अगर अपन पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र अगर कोई है तो यही है घग्गर का मैदान। यहाँ सबसे ज्यादा खेती और सिंचाई होती है। सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर वरदान साबित हुई है। विस्तार अपन पढ़ ही चुके हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। मिट्टी यहाँ पर भूरी मटियार या जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भाग, क्योंकि नदी के द्वारा बहाकर लाई गई भूमि, जो जमीन मिट्टी है, तो उस मिट्टी में बहुत ज्यादा फसल होती है, उपजाऊ मिट्टी है, और ऊपर से क्या, इंदिरा गांधी नहर है यहाँ पर, तो सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी इनको यहाँ पर तीनों जिलों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी फसल होती है, अच्छा खासा उत्पादन होता है, इसीलिए गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं, आपको पता। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके अलावा और क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण ये नाली, नाली वाला कई बार पूछा गया प्रश्न है कि नाली क्या है, या इसको ऐसे पूछ लिया जाता है कि घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र उसको किस नाम से जानते हैं, या नाली किसे कहते हैं। दोनों तरीके से पूछा गया प्रश्न है। तो नाली क्या है कि हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, या उसको पाट बोलते हैं, जहाँ घग्गर नदी बहा करती थी उसको पाट या प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं, और उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली। घग्गर नदी बहती थी तो वो नाली बनती है, वैसे पानी जहाँ बहता है वहाँ नाली बन ही जाती है, तो उसी के लिए पानी बहने के लिए नाली होती है। तो घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर एक शब्द और आया है, काठी या बग्गी। काठी या बग्गी क्या है? तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र के अंदर जो उपजाऊ मिट्टी है उसको काठी या बग्गी कहते हैं। और वर्तमान में
अगर पूछे कि सर्वाधिक क्षेम की समस्या कहाँ है, तो इसी क्षेत्र में है, घग्गर प्रदेश में, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ में। यहाँ पर सर्वाधिक क्षेम की समस्या और मिट्टी की क्षारीयता की समस्या है। मिट्टी में क्षारीयता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और क्षेम की समस्या सबसे ज्यादा यहीं पर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये घग्गर का मैदान है वो तो होता है कंप्लीट। इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, परीक्षा में इससे बाहर कहीं नहीं जाए। अब अपन बात करते हैं अगले प्रदेश की, यानी कि अगला जो इसका भाग है अर्धशुष्क मरुस्थल का, कौन सा आएगा? इसके नीचे शेखावाटी। यह है आपके सामने शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में आंतरिक नदियां, प्रवाह वाली नदियों के कारण इसको आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहते हैं और बांगर भी इसी को कहते हैं। इसका विस्तार अपन पढ़ चुके हैं कि चूरू में है। इसका विस्तार कहाँ है? चूरू में है, पूरे चूरू में। झुंझुनू में इसका विस्तार है, सीकर में इसका विस्तार है और डीडवाना कुचामन में इसका विस्तार है थोड़ा सा, यहां तक उत्तरी भाग ही है बस, डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, विस्तार पूछा जा सकता है इन जिलों का। तो ये मैप पर प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत बेहतर होगा। ट्रिक्स से भी ये बेहतर ट्रिक है। अभ्यास है, उसका कोई अल्टरनेट यानी कि विकल्प नहीं है। ट्रिक वगैरह सब फेल है इस अभ्यास के साथ। अगर मैप पर आप अभ्यास करते हो तो ट्रिक वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक स्वतः याद हो जाएगा आपको। तो विस्तार आपका सीकर, झुंझुनू और चूरू, डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। यहाँ पर सबसे ज्यादातर जो स्तूप पाए जाते हैं, यहाँ पर बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा, पिछली क्लास अगर देखी है तो आपको पता होगा कि इधर चूरू में रतनगढ़ और बालेरी वाला जो क्षेत्र है, रतनगढ़ और बालेरी में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं, है ना। झुंझुनू में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बालेरी वाला जो क्षेत्र है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा? बालेरी। ऑप्शन में ये मिलता है बालेरी। कि बरखान बालू का स्तूप किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बालेरी ऑप्शन में मिलेगा। तो बालेरी कहां पर है? बालेरी चूरू में है। रतनगढ़ और बालेरी दोनों जगहों पर बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और यहां पर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, दैनिक तापांतर जैसलमेर, वार्षिक तापांतर जिला पूछे तो चूरू, और प्रदेश ऐसे विभाग पूछे तो आंतरिक पर शेखावाटी प्रदेश। वार्षिक का मतलब यह है कि यहां पर क्या है, यहां पर कुछ विशेषता है इस क्षेत्र की, उस विशेषता के कारण जो है सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। विशेषता क्या है कि इस प्रदेश में चूने की परत पाई जाती है। किसकी? चूने की परत पाई जाती है, जिसके कारण गर्मियों का जब मौसम होता है तो उस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जब सर्दियों का मौसम होता है तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है उस चूने की परत के कारण। तो इसीलिए यहां पर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, ये ध्यान रखना। और जैसलमेर में बालू मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, बालू रेत है, रेतीला इलाका है। इसके कारण वहां जैसलमेर में क्या होता है, दिन में रेत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए तापमान अधिक हो जाता है, और रात में रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए वहां पर बहुत रातें ठंडी होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना। मुख्य नदी कौन सी है? कांतली। शेखावाटी प्रदेश की बहुत सारी नदियां, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे तो कांतली नदी है। और इस कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी कहा जाता है। प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। और इस तोरावाटी प्रवाह क्षेत्र में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उसको तोरावाटी की पहाड़ियां कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने। सबसे पहले है जोहड़ या नाडा। शेखावाटी क्षेत्र में बारिश का जो बारिश होती है, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए कच्चे कुएं बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कच्चे कुएं। उन कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ या नाडा कहा जाता है। जोहड़ या
नाडा, किसको? कच्चे कुओं को। फिर है बीड़, ये बीड़ है। बीड़ क्या है? तो बीड़ के लिए आपको ध्यान में रखना है कि घास के मैदान या सार्वजनिक चारागाह है, उनको बीड़ कहते हैं। फिर सर क्या है? तो सर मानसून काल में इस शेखावाटी प्रदेश में बनने वाले तालाब सर कहलाते हैं। मानसून में बारिश के समय यहाँ पर अस्थायी तालाबों का निर्माण होता है और उन तालाबों को क्या कहते हैं? सर कहा जाता है। तोरावाटी अभी बात की थी, तोरावाटी क्या है? तो तोरावाटी कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उसको तोरावाटी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका शेखावाटी प्रदेश भी यहां पर होता है कंप्लीट। 2 प्रदेश अपन ने पढ़े हैं, 2 प्रदेश और पढ़े हैं, उसके बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे। अगला प्रदेश है आपके सामने नागौरी उच्च भूमि। कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि। ये एक ही जिले के लिए नागौरी से नागौर नाम याद रह ही जाएगा। तो नागौर जिले की ऊपरी उठी हुई भूमि है, उसको क्या कहते हैं? नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। और ये अपन पहले भी शुरुआत में इसकी चर्चा अपन ने कर ली थी। ये नागौर जिला है और इसमें जो ऊपर उठी हुई भूमि है उसको क्या कहते हैं? नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। यह प्रदेश जो नागौरी उच्च भूमि है, ये शेखावाटी और लूणी बेसिन के बीच में स्थित है। बिल्कुल ही बंजर और रेतीला प्रदेश है। इसकी जो नागौरी उच्च भूमि की यहाँ की मिट्टी है, उसके मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl को। और इसी कारण यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें भी इसमें पाई जाती है। नमक की अधिकता यहाँ पर है, जिसके कारण सोडियम क्लोराइड, उसके कारण नमक की अधिकता, और नमक की अधिकता के कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इसका एक कारण और है कि यहाँ पर माइका शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी? नमकीन चट्टानें, जिनको माइका शिष्ट चट्टानों के नाम से जानते हैं, ये भी यहीं पर पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। खारे पानी की झीलें यहाँ पर सांबर, नावा, कुचामन, डीडवाना, ये सारी झीलें यहाँ पर आपके पाई जाती हैं। अब तो डीडवाना कुचामन अलग हो गया है जिला, तो इस प्रकार का आपको ध्यान में रखना है। अब इन जिलों में नमक कैसे बनता है? आपने सुना होगा सांबर में नमक बनता है और जिलों में भी नमक बनता है। तो नमक कैसे बनता है? नमक यहाँ पर एक विधि के कारण ऊपर आता है। ये माइका शिष्ट चट्टान है, ये तो पृथ्वी के जमीन के अंदर पाई जाती हैं। फिर नमक ऊपर कैसे आता है? कौन सी पद्धति से नमक ऊपर आता है? उस पद्धति का नाम है केशाकर्षण विधि। नमक सतह पर किस विधि से आता है? केशाकर्षण पद्धति से आता है। जैसे एक दीपक की लौ जलती है, उसमें भी घी या तेल ऊपर चढ़ता है, तो वो केशाकर्षण पद्धति से ही चढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर बांका पट्टी, जिसको हॉच बेल्ट या कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। बांका पट्टी बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। नागौर और अजमेर जिले में ये पट्टी पाई जाती है, बांका पट्टी। कौन कौन से जिले में? नागौर और अजमेर में। इसमें क्या होता है कि भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। ये बांका पट्टी क्यों कहलाती है? क्योंकि एक ऐसी पट्टी या ऐसी जल पट्टी है जिसमें भूमि के अंदर जल पट्टी है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा है, वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसकी फ्लोराइड की। और फ्लोराइड से क्या होता है? फ्लोराइड से दांत पीले होते हैं, कुबड़ निकल जाती है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ जाती है और कुबड़ बन जाती है। हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या हॉच बेल्ट कहते हैं। किन जिलों में पाई जाती हैं ये ध्यान रखना। एक है नागौर, एक है अजमेर। नागौर और अजमेर जिलों में ये पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये
नागौर उच्च भूमि में बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बांका पट्टी है, यही ध्यान रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण। और एक माइका शिष्ट चट्टान, बाकी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि झीलों वाला है वो तो आगे झीलों में और पढ़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रदेश आपके सामने आता है। मैं बिल्कुल भी आपका समय खराब नहीं करने वाला, क्योंकि सीधा अपन कंटेंट में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। तो इसमें अगर बात करते हैं, अब चौथा प्रदेश कौन सा है? गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन इसको कहा जाता है। लूणी बेसिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लूणी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। किस किस के द्वारा? लूणी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होने के कारण इसको क्या कहते हैं? लूणी बेसिन कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लूणी और सहायक नदियों से निर्मित है। ये अपन ने इसके विस्तार की बात पहले भी की थी। कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है? तो जोधपुर ग्रामीण में इसका विस्तार है, ठीक है। फिर बात करें तो बालोतरा है, फिर पाली, जालोर, सांचौर और बाड़मेर, इन जिलों में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है और इसी के कारण इसको लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, सांचौर, बालोतरा और बाढ़। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर नवीन कांपीय या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लूणी नदी अभी भी मिट्टी ला रही है, तो उस कारण इसको नवीन कांपीय और जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। मुख्य नहर यहाँ की अगर बात करें तो नर्मदा नहर है। इस क्षेत्र की मुख्य नहर कौन सी है? नर्मदा नहर है। जवाई बांध आपको पता है सुमेरपुर पाली में बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और इसके बारे में अपने को क्या पता होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी कर लेते हैं। काला बूरा डूंगर कहां पर पाया जाता है? काला बूरा डूंगर है वो पाली में पाया जाता है। और ये क्यों ध्यान में रखना है, क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता यह है कि ये लूणी बेसिन, जिसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, इसकी पूर्वी सीमा बनाता है। काला बूरा डूंगर जो पाली में स्थित है वो गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा बनाता है। रोही का मैदान, तो रोही का मैदान लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र और अरावली के बीच का जो उर्वर क्षेत्र है उसको रोही का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? रोही का मैदान। कहाँ स्थित है? लूणी नदी और अरावली के बीच का जो क्षेत्र है उसको रोही का मैदान कहते हैं। अब तीसरा है नेहड़। नेहड़ में क्या ध्यान में रखना है? नेहड़ है वो बाड़मेर जालोर का वो भाग है जो गुजरात को छूता है, यानी कि जो गुजरात की सीमा को लगता है, नेहड़ कहलाता है। बाड़मेर और जालोर का वो क्षेत्र जो गुजरात की सीमा को लगता है वो नेहड़ कहलाता है। और राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? ये आपको पता है, ये सांचौर को कहते हैं। किसको? सांचौर को। अब कुछ यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाती हैं इस गोडवाड़ प्रदेश में, उन पहाड़ियों की बात कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो गोडवाड़ प्रदेश की एकांकी पहाड़ियां कौन कौन सी है? 56 की पहाड़ियां। ये 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इसे 56 की पहाड़ियां कहते हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। और ये कहां पर स्थित है? तो ये बाड़मेर में स्थित है। तो बाड़मेर के मोकलसर से सिवाना तक है। कहां तक है? बाड़मेर के मोकलसर से सिवाना तक है। तो अब एक नया जिला और बन गया है बालोतरा। तो आपको बताना है कि सिवाना बालोतरा में आता है कि बाड़मेर में, कमेंट करके बताना है।
तो बाड़मेर के मोकलसर से सिवाना के बीच जो गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं 56 पहाड़ियों का समूह है, इसलिए इसको 56 की पहाड़ियां कहते हैं। फिर है नाकोड़ा पर्वत, ये बालोतरा में पाया जाता है, यानी कि बालोतरा में स्थित है नाकोड़ा पर्वत। और नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। यहाँ पर जैन पार्श्वनाथ और नाकोड़ा भैरव का मंदिर भी स्थित है, यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैन पार्श्वनाथ तो ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। और राजस्थान का मेवा नगर भी कई बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। और नाकोड़ा पर्वत कहाँ है, तो बालोतरा में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है पीपलूद, ये भी कहाँ स्थित है, बालोतरा में स्थित है। और इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या फिर इसको लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। तो ये अपने चारों के चारों भौतिक प्रदेश जो कि अब अर्धशुष्क मरुस्थल के भाग थे, और इस प्रकार अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। ये मैप है आपके सामने, और इस मैप के बाद अपन पढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो प्रश्नोत्तरी में देखिएगा, प्रश्न आपके सामने पहला, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश। तो ये अपन ने तीनों ही नहीं पढ़े, ये सोचकर भी आप दे सकते हो इसका आंसर, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि गोडवाड़ प्रदेश है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश ऑप्शन में है, तो वो सही होगा। ऑप्शन थोड़े बहुत घुमा फिरा कर दिए जाते हैं ताकि कंफ्यूज हो, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसको अच्छे से पढ़कर उत्तर देना है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि उच्च प्रदेश लिखा हुआ है इसमें, देखो घग्गर का मैदान, ये किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र है। दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, बिल्कुल नहीं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश तो है ही नहीं। उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश नहीं है। तो तीन नहीं है, तो जो चौथा बचा है वो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश। यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया है, ना ही आपके यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थल ऑप्शन में दिया है। तो ऐसे इस प्रकार के ऑप्शन परीक्षा में दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस भौतिक विभाग या उप विभाग को संक्रमणीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। संक्रमणीय कब होगा, जब किन्हीं दो के बीच में स्थित होगा। तो दो के बीच में कौन स्थित है, एक है आपके सबसे पश्चिम में शुष्क रेतीला मैदान या मरुस्थल, ठीक है। और इसके बाद में है अर्ध शुष्क मरुस्थल, और फिर यहां पर आ जाती है अरावली। अरावली वाला ये क्षेत्र है, यहां पर किस प्रकार की जलवायु है, उपार्द्र प्रकार की। यहां पर बिल्कुल ही शुष्क है, तो बीच में है वो क्या है, अर्ध शुष्क है। और उस अर्ध शुष्क को ही क्या कहते हैं, संक्रमणीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र या पाट को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो अभी अपन ने पढ़ा, ये थली अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, बालू का स्तूपों में। काठी और बग्गी क्या होती हैं, ये उपजाऊ मिट्टी है। क्या है, उपजाऊ मिट्टी है, जो किसमें पाई जाती है, घग्गर प्रदेश में, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में। तो अब बचा क्या, नाली। तो नाली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में इसको घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बीड़ व जोहड़ किस भौतिक विभाग या उप विभाग में पाए जाते हैं? बीड़ क्या है? बीड़ क्या है? घास के मैदान। क्या है? घास के मैदान या चारागाह। घास के मैदान या चारागाह को क्या कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश में बीड़ कहा जाता है। ये अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जोहड़ क्या है? जोहड़ ये कुएं होते हैं। जोहड़ ये कच्चे कुएं। तो ये दोनों ही किस में पाए जाते हैं? ये दोनों पाए जाते हैं शेखावाटी में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, शेखावाटी क्षेत्र में मानसून के दौरान निर्मित तालाब क्या कहलाते हैं? जोहड़ और बीड़ की अभी बात कर चुके हैं। तो मानसून के दौरान जब बारिश होती है तो तालाबों का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर कहते हैं। बढ़े आगे, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बांका पट्टी ऑच बेल्ट किन जिलों में पाई जाती? क्या है बांका पट्टी? एक भूगर्भीय जल पट्टी है जिसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये 2 जिलों में पाई जाती है, नागौर और अजमेर में। फ्लोराइड के कारण शरीर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, इसलिए इसको बांका पट्टी कह देते हैं। और इसमें दांत भी खराब हो जाते हैं, दांत पीलापन आ जाता है दांतों पर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? काला भूरा डूंगर, नेहड़, बाप बोल्डर और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? काला भूरा डूंगर। नेहड़ क्या है? नेहड़ बाड़मेर और जालोर के वो भाग जो गुजरात को छूते हैं या गुजरात की सीमा को छूते हैं, वो कहलाते हैं नेहड़। बाप बोल्डर आपके एक प्रकार की चट्टानें हैं, बहुत पुरानी परमियन कार्बोनिफेरस काल की मानकीकृत चट्टानें हैं जिन्हें बाप बोल्डर कहते हैं, और ये फलोदी में बाप नामक स्थान पर पाई जाती हैं। इनकी आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, लूनी नदी व अरावली पर्वतमाला के बीच का उर्वर क्षेत्र क्या कहलाता है? 56 का मैदान? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 56 का मैदान है वो बाड़मेर में मोकलसर से सिवाना तक पाया जाता है, और ये 56 पहाड़ियों का समूह है। रोही का मैदान, तो रोही का मैदान है, ये बिल्कुल आप आंसर होगा आपका, क्योंकि यही है जो लूनी नदी और अरावली के बीच का क्षेत्र, उर्वर क्षेत्र है। फिर है हमादा। हमादा पथरीला या बालू का स्तूप रहित क्षेत्र होता है, जिसको चट्टानी क्षेत्र कहते हैं, वो हमादा है। इर्ग क्या होता है? इर्ग रेतीला मरुस्थल होता है, जिसको इर्ग कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक इर्ग जैसलमेर में है, क्योंकि वहां बालू ही बालू, रेत ही रेत पाई जाती, मिट्टी मिट्टी पाई जाती। ठीक है, यमादा इर्ग सारे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में नाकोड़ा पर्वत स्थित है, जिसे राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं? तो ये कौन से जिले में है बताइएगा जरा। तो ये आपके बालोतरा जिले में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।